श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय के 71वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेद फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनाद भजनादपि मानद मानद। हे गोकर्ण, आप हमें बहुत सम्मान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए मुझे सम्मान देने वाले हे गोकर्ण, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदः, श्रवण में भेद होने से फल में भेद होता है। अत्र संस्थितः सर्वै श्रवणम तु कृतम, यहाँ बैठे हुए सबने श्रवण तो किया, तथा मननम न कृतम, लेकिन जितना श्रवण किया उसी प्रकार मनन नहीं किया। भजनात् अपि ततः फल भेदः जायते, और भजन के भेद से भी फिर फल में भेद हो गया। सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम्। हरिदास कह रहे हैं, प्रेतेन सप्तरात्रम उपोष्य एव श्रवणम कृतम। इस प्रेत ने 7 दिन रात रात में भी उपवास करके ही श्रवणम कृतम श्रवण किया है, तथा तेन इसी प्रकार उसने मनन आदि स्थिर चित्ते भृशम कृतम, मनन आदि भी स्थिर चित्त से बार बार किया है। अदृढ़म चहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। कहते हैं अदृढ़म ज्ञानम हतम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वह नष्ट हो जाता है। प्रमादेन श्रुतम हतम, तथा असावधानी से श्रवण नष्ट होता है। ही संदिग्ध मंत्र हता, क्योंकि संदेह होने पर मंत्र शक्ति नष्ट हो जाती है। व्यग्र चित्तो जपः हतः, और व्यग्र चित्त से किया जप का फल भी नष्ट हो जाता है। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम हतम श्रोत्रियदानम अनाचारम हतम कुलम। वैष्णव विष्णु भक्त रहित देश हतः, जहां विष्णु भक्त न रहते हों ऐसा देश, ऐसा ग्राम, ऐसा नगर, ऐसी कॉलोनी सब नष्ट प्राय ही मानो। अपात्रकम, जो पात्र नहीं है उसको श्राद्धम हतम, श्राद्ध का भोजन कराना निष्फल है। अनाचारम कुलम हतम, अनाचार से कुल नष्ट हो जाता है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः। विश्वासः गुरुवाक्येषु, गुरु वचनों में विश्वास। स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने में दीनता की बुद्धि। मनः दोष जय, मन के दोषों को जीत ही लेना। मनः दोष जय एव, मन के दोषों को जीत लेना ही। कथायाम निश्चला मति ही, कथा में स्थिर बुद्धि, ये बहुत जरूरी है। कहते हैं गुरु वचनेषु विश्वासः, गुरु के वचनों में विश्वास। स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने में दीनता की बुद्धि। मनः दोष जय एव, मन के दोषों को जीत ही लेना। तथा कथायाम निश्चला मति ही, तथा कथा में स्थिर बुद्धि। एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनः स्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम्।
कहते चेत एवं आदि कृतम स्यात्, यदि इस प्रकार के नियमों का कृतम स्यात् पालन किया गया हो, तदा वही श्रवणे फलम, तब निश्चय ही श्रवण का फल होता है। पुनः श्रवान्ते, इस प्रकार फिर श्रवण करने के पश्चात ध्रुवम सर्वेशाम वैकुंठे वसति, निश्चय ही सबको वैकुंठ निवास प्राप्त होगा। इस प्रकार कुमारा ऊचुहु, सनत सनंदन आदि कहने लगे, गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं, एवं उक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तना। कुमार बोले, इस प्रकार गोकर्ण, हे गोकर्ण जी, तब आपको स्वयं गोविंद, स्वयं गोपाल भगवान श्री कृष्ण गोलोकम दास्यति, गोलोक प्रदान करेंगे। एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर सर्वे हरि कीर्तना, सब वे सब हरि का सुयस गाने वाले वैकुंठम जयुहु, वैकुंठ में चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रावणे मासि गोकर्ण कथामुचे, तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तयि कृतं पुनः। श्रावणे मासि गोकर्ण कथामुचे, तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणम तई कृतम पुनः। कहते तदा पुनः गोकर्ण, तब फिर से गोकर्ण ने श्रावणे मासी, श्रावण के महीने में, भूया दोबारा सप्ताह, सप्तरात्रवतीम सप्ताह विधि वाली कथाम पूछे, कथा कही, तई पुनः श्रवणम कृतम, तथा उन लोगों ने फिर पुनः ध्यान से श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक उसको श्रवण किया। कथा समाप्तौ यज्जातम श्रूयताम तच्च नारद, कहते हैं नारद जी, कथा समाप्त, कथा समाप्त होने पर यज्जातम, जब जो हुआ, तच्च श्रूयताम, उसे ध्यान से सुनो। विमान सह भक्त हरिराविर्बभूव, जय शब्द नमः शब्द तत्रासन बहवस्तदा, विमानैः सह च भक्तैः हरिः आविर्बभूवः, तदा तत्र जय सप्ता नमः सप्ताह बहवः आसन। कहते विमानैः स, विमानों के साथ, हरि भक्तैः हरि, तथा भक्तों सहित श्री हरि आविर्बभूव, भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए। तदा तत्र, तब वहां बहुत अधिक जय सप्ताह, नमः सप्ताह, जयकार ध्वनि, नमस्कार ध्वनि, बहवासन बार बार होने लगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत सप्ताह के महात्म्य के पंचम अध्याय का ये 80वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।